नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने नंबर सिस्टम दोस्तों कंप्लीट पढ़ लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है HCF और LCM है। और दोस्तों मैं ये आपको एक बात और बता दूं, जो ये आपका जो चैप्टर रहेगा या जो ये सीरीज जो हम चला रहे हैं, तो ये ओनली जो बेनिफिशियल रहेगी एक तो नवोदय वाले स्टूडेंट के लिए और एक जो सैनिक स्कूल वाले स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और एक मैं आपको बताऊं, जो सैनिक स्कूल स्टूडेंट हैं जो हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक आपका जो जनवरी में एग्जाम होना सैनिक स्कूल का, तो उसके लिए हम एक जीके की सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी जो हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आपके उसमें कम से कम 500 क्वेश्चन होंगे जीके के, और 500 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन जो 500 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। ठीक है, लगभग 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं हमारे पर, जो हमारा टॉपिक है HCF और LCM दोस्तों। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो HCF है हमारा, जो HCF है, HCF की जो फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों। HCF फुल फॉर्म क्या होती है HCF की? HCF इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो HCF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्व समावर्त्य। और LCM की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, LCM की लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टी यानी लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, ये दोस्तों LCM और HCF की आपकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आपको इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं सिखाऊंगा आपको LCM और HCF निकालते कैसे हैं, और LCM वो तो निकालेंगे, और ट्रिक के साथ भी मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रिक के साथ कैसे निकालोगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको ये फुल फॉर्म लिख लेनी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है HCF, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है आपका लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, HCF का एग्जाम्पल दूँ मैं HCF का। ठीक है, हमारे पास कोई संख्याएं हैं, जैसे कि मैंने एक तो 30 संख्या ले ली, ठीक है, एक 45 संख्या ले ली। ठीक है, हमें निकालना दोस्तों इनका HCF निकालना। हमें क्या निकालना? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर दे दिया उसने, एक तो दे दिया 5, ठीक है, एक दे दिया 15। ठीक है, तो हमें बताना है इन दोनों में से, हमें बताना है कि इसका 30 और 45 का, 30 और 45 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों हमें HCF की यदि फुल फॉर्म आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर हाईएस्ट है, हाईएस्ट दोस्तों 5 हाईएस्ट है या 15 हाईएस्ट है, तो 15 हाईएस्ट है, तो यानी कि 15 क्या होगा इसका HCF होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जो आपकी इनकी डेफिनेशन से ही बन जाते हैं। ठीक है, यदि लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो यानी कम से कम संख्या में छोटा ही छोटा लेना है इनमें से। ठीक है, हाई जो HCF में बड़ा से बड़ा लेंगे, जो उसकी टुकड़े बनेंगे उसके फैक्टर बनेंगे, और इसमें जो मल्टीपल बनेंगे वो छोटा से छोटा मल्टीपल लेंगे। ठीक है, इसमें LCM है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे हैं, और HCF और LCM निकालते कैसे हैं, आज समझते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि लेना चाहते हो। दोस्तों अब हम सीखेंगे LCM और HCF निकालना कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा कि आपको बेसिक से, आप यदि कोई ट्रिक नहीं आती आपको, आप बेसिक तरीके से कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए LCM, इस साइड आपके LCM है, ये LCM है, और उस साइड क्या आपके HCF है। ठीक है, अब देखना दोस्तों 12, 36 और 6 और 9। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखिए, आपको देखना कि यदि कोई भी संख्या एक टेबल में आती है, ठीक, कोई भी संख्या हमारी वो एक टेबल में आती है, जैसे कि 6 की टेबल में जो 12, 36, 6, 9, यानी कि यदि एक संख्या पर कट रहे हो तो उनमें से जो बड़ी संख्या होती है दोस्तों, जैसे 36 है तो वो संख्या क्या होती है, इसका LCM होती है। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया 2 और 4 लिख दिया। ठीक है, 2 और 4 लिख दिया। ठीक है, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, तो मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो ठीक है, अब समझिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब LCM निकालते हैं। हम LCM कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे LCM 12, 36, 6 और 9। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड करोगे 6 आएगा, यदि 2 से इसे डिवाइड करोगे 18 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, क्योंकि हमने डिवाइड करना। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यदि 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और ये 9 डिवाइड नहीं होगा, तो जो डिवाइड नहीं होगा हम उसको एज इट लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट
अभी 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 18 को यदि 2 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, और जो नहीं डिवाइड होते उनको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब जो संख्या बची, अब देखिए 3 पर डिवाइड हो गए सभी, 1 3, अब 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 1 और 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 1। ठीक है, अब जो हमारे पास संख्याएं आई हैं दोस्तों इनकी कर दें हम मल्टीप्लाई करके देखो इनकी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। ठीक है, 36 क्या आया दोस्तों हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये सभी संख्या हैं दोस्तों, सभी संख्या किस पर डिवाइड हो रही है, 3 पर डिवाइड हो रही हैं, क्योंकि 3 से इसको डिवाइड करें 12 से डिवाइड हो जाता है। यदि हम 3 से इससे डिवाइड करें तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से इससे डिवाइड करें तो ये भी, और 3 से इससे डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ट्रिक क्या थी दोस्तों, यदि सारी संख्याएं जिसका हमें एलसीएम निकालना है, सारी संख्याएं 3 से डिवाइड या सॉरी किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही हैं सभी संख्याएं, तो उनमें जो बड़ी संख्या होती है दोस्तों वही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। लेकिन कंडीशन वही है कि एक संख्या से सभी संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, तो ये था हम एलसीएम। ऐसे तो ट्रिक से निकाल सकते हैं कि यदि एक संख्या डिवाइड हो रही है तो उनमें से जो बड़ी संख्या आएगी वो क्या होगी, वो एलसीएम होगी। ठीक है, और वरना जो ये जो तरीका है ये भी सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा वो हार्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, हम निकालते हैं 70 और 245 का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा ट्रिक आपकी एचसीएफ की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 70 है, हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, कोई संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, तो मैंने कंप्लीट आपका एक वीडियो बनाया हुआ है विभाज्यता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पर। ठीक है, जिसने नहीं देखा है ना वो जाके देख सकता है, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होती है, बिल्कुल सबके रूल हैं। ठीक है, 11 तक मैंने रूल करवा रखे हैं, और आपके इनसे ज़्यादा पूछे भी गए। ठीक है, इनसे ज़्यादा आपके नहीं आएंगे एग्जाम में। तो आप देखिए, अब 5 से इसको डिवाइड करें तो 7 आएगा, फिर 7 को 7 से डिवाइड करें 1 आएगा। ठीक है, आपको इतना निकाल लेना बस। अब चलो नेक्स्ट 245 है। अब इसको देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, 2 का रूल क्या कहता है कि पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे 5 है तो ये सीधा 5 से डिवाइड होगा। 5 चुके 20, 4 5 49। ठीक है, अब 7 से डिवाइड होगा 7 इंटू 7। ठीक है, क्योंकि 49 7 से डिवाइड होगा और किसी डिवाइड नहीं होगा, तो 7 से 7। ठीक है, अब दोस्तों अब लिख लेना, इनके लिख लो 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब लिख लो, अब इनके लिख लो 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो दोस्तों, अब इनमें कॉमन देखो 5 इसमें भी और 5 इसमें, तो एक बार 5 लिख लो, 7 इसमें भी और 7 इसमें भी है तो एक बार 7 लिख लो। अब इनकी कर दो आप मल्टीप्लाई, तो 35 ही आएगी इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि जो इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका बेसिक मेथड हम इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे दोस्तों ट्रिकी मेथड। अब समझिए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि लेना चाहो तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसकी कराऊंगा ट्रिक दोस्तों। ठीक है, ट्रिक देखिए कैसे करोगे आप ट्रिक। देखिए दोस्तों, ट्रिक में हम करेंगे, ट्रिक कैसे करोगे, आप सबसे पहले इन दोनों को ही ले लो, 70 और 245 को ले लो। ठीक है, ले लिया। अब दोस्तों हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 70 और 245 को। 5 संख्या ऐसी आएगी दोस्तों, इन दोनों को डिवाइड कर देगी। 5 से डिवाइड करियो, 5 1 5 14 आएगा। ठीक है, अब इससे 5 से डिवाइड करो 49 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या चाहिए दोस्तों इन दोनों को डिवाइड कर देगी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देना, इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक संख्या चाहिए। ठीक है, एक संख्या ऐसी हो जिन इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो 5 ऐसी संख्या दोस्तों जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें ऐसी एक संख्या चाहिए जो इन दोनों को भी डिवाइड कर दे, लेकिन संख्या वो एक ही होनी चाहिए दोस्तों, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, अलग अलग संख्या नहीं चलेगी। ठीक है, और दोस्तों 7 आएगी, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 7 जा। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक और ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। यदि अगर ये डिवाइड नहीं कर पाई तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे। जो आए हैं हमारे पास जो संख्याएं आई हैं, जो गुणखंड आए हैं, हम सिर्फ उनकी ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे कोई ऐसी संख्या होगी नहीं दोस्तों जो इन 2 और 7 को डिवाइड कर दे। ठीक है, दोस्तों हमारे पास 2 गुणखंड आ गए 5 और 7, तो यदि इनकी मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगी दोस्तों। तो ऐसे हम इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप भिन्नों का जो भिन्न होती है आप उनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो अगली उसमें करेंगे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी 2-3 क्वेश्चन की इनकी प्रैक्टिस करवा दूं, फिर उसके बाद हम जो आपका या तो अगले लेक्चर में करवा लेंगे उसको, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वरना इसमें ही हम जो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उनको भी ट्रिक के साथ जानेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी वो अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उससे आप एक बोरियत भी फील करते हो क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट, अब सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप हमारा जो कंटेंट है जो मैं आपको यहाँ करवाता हूँ, इसका जो कंटेंट आप चाहते हैं पाना, तो आप जो इस चैनल का नाम है हमारा मैथ 4 HSSC बाय नवीन, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको भी, ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा जो इसका नाम मेरी ही उसमें जो फोटो लगी हुई है टेलीग्राम में, ठीक है, उसमें 23 सब्सक्राइबर हैं उसकी, ठीक है, आप जाके बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी दोस्तों मैं एक जो आपके सीरीज़ है वो लाने जा रहा हूँ जीके की, ठीक है। मैथ तो आपका सेम ही रहेगा दोस्तों, सैनिक स्कूल वाले बच्चों का मैथ सेम ही रहेगा, यही मैथ रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना, नोट करना चाहो तो, ठीक है, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद के कॉपी बना सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको एलसीएम निकालना है 4, 8, 12, 16 के, ठीक है, 4, 8, 12, 16 का आपको निकालना है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए दोस्तों 4, 8, 12, 16, ठीक है, आपको क्या निकालना है इनका एलसीएम। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। अब इसे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 आएगा, अब इसे डिवाइड करो 4 आएगा, इसे डिवाइड करो 6 आएगा, इसको डिवाइड करो 8 आएगा, ठीक है। अब दोबारा से इनको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, ठीक है। और दोबारा फिर 2 से डिवाइड कर दो 1, 1, 3, 2, ठीक है। अब एक बार 2 से डिवाइड कर दो 1, 1, 3, 2, अब की बार 3 से डिवाइड, सॉरी 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 से डिवाइड करो 1, 1, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी कर दो साहब की मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 कितना आएगा 48, सॉरी 24 × 2 48, ठीक है। तो यानी कि हमारा एलसीएम कितना है दोस्तों 48 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 48, ठीक है, तो ऑप्शन में 48 दे रखा है, तो 48 आपका क्या आएगा एलसीएम आएगा 48, ठीक है, 48 क्या है इसका एलसीएम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए इसको करते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी दोस्तों। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए अब आप इसको ज्वाइन कर लेना चाहो तो, ठीक है, साफ कर रहा हूँ अभी। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है इसका एचसीएफ 15, 30, 45, 60 और 75 का, 15, 30, 45, 60 और 75, ठीक है। हमें इनका निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले देखो किस संख्या से 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 से डिवाइड करो, ये नहीं होगा तो इसको ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा तो 15 कैसे, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 30 और फिर ये 75 नहीं होगा, तो इसको जो हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो नहीं हो रहा उसको एज इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और 2 से दोबारा से डिवाइड करो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और ये हो जाएगा तो 15 आएगा 75, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, अब इसे 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, और 3 1 जा 3 5 3, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, नहीं होगा दोस्तों, 7 3 10 नहीं हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है, 25 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 1 जा 5, 3 1 5, ठीक है। अब एक बार 3 से डिवाइड कर दो, एक बार 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 2 × 2 4, 4 × 3 12, ठीक है, और 12 की और 25, अब इनकी 12 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 12 आ गई, और 25 3 जा 75, 75 की मल्टीप्लाई करिए इनके साथ मल्टीप्लाई, तो ये वो आ गया इसका एलसीएम। हमें निकालना क्या एचसीएम है, सॉरी मैंने एच इसका वो निकाल दिया, हमें निकाल दिया इसका एलसीएम निकाल दिया मैंने इसका, सॉरी इसके लिए, ठीक है। हमने एचसीएफ निकालना था। देखिए अब देखिए दोबारा से ट्रिक के साथ करेंगे, 30 45 60 और 75, ठीक है। अब देखिए हमें इन संख्याओं को ऐसी संख्या लेनी है एक तो इन सभी को डिवाइड कर दे, एक संख्या ऐसी लेनी जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो एक संख्या हम कौन सी लेंगे, 200 नहीं होगी दोस्तों, 5 होगी ऐसी संख्या जो इन तीनों सभी को डिवाइड कर दे। 3 आएगा, 5 से डिवाइड करें तो इसे 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 6 आएगा, और इसे 5 से डिवाइड करें कितना 15 आएगा, सॉरी 9 आएगा, और इसे 5 से डिवाइड करें 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। और फिर इसे 5 से डिवाइड करोगे तो
5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है 15 आएगा, ठीक है। अब हमें एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो 3 एक ऐसी संख्या होगी, इन तीनों को डिवाइड कर देगी, 1 2 6 3 3 जा 9, 3 4 जा और 3 5 जा 15, ठीक है। तो 1 2 अब हमें एक ऐसी और संख्या चाहिए इन तीनों को डिवाइड, इन सभी को डिवाइड कर दे। तो दोस्तों एक ऐसी और कोई ऐसी संख्या नहीं आई जो इन तीनों को, इन 4 5 को डिवाइड कर देगी। तो यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो गुणनखंड बचे हैं ना, जो गुणनखंड हमारे पास आए हैं उन कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 आएगी। यानी कि जो इनका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, सॉरी एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, 15 आएगा। तो पहले मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन में 15 हाँ ए ऑप्शन है 15, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मैंने उसका सॉरी उसके लिए मैंने पहले एलसीएम निकाल दिया इसका 4 का, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थे आपके एलसीएम और एचसीएम निकालने के, कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। और आगे जो हम करेंगे तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्न दिए होंगे हमें, तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, वो शायद संडे को तो नहीं हो, मंडे को होगी, और रेगुलर क्लास आपकी ऐसे ही चलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी करना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।